सर अंजाम सन 61 हिजरी कमरी में उमर साद ने रे की बादशाहत के ख्वाब के तहत एक इंतहाई बड़े लश्कर के साथ इमाम मजलूम और उनके कलील साथियों का रास्ता रोक दिया। तारीख की गवाही के मुताबिक सन 61 हिजरी की 10 मुहर्रमुल हराम को वाक़या आशूरा वक़ू पजीर हुआ और एक गैर बराबर जंग में इमाम मजलूम और उनके साथी शहीद कर दिए गए। सुन्नत व तरीक़त के मानने वालों, हुसैन इब्न अली ने हुकूमत की तलब में खरूज किया। खलीफा के दुश्मन और कुदरत के प्यासे थे, अदल इंसाफ से मारे गए, उनका माल लूट लिया गया, उनके अहले बैत को असीर कर लिया गया ताकि उन लोगों के लिए इबरत हो जाए जो बैत तोड़कर खलीफा के खिलाफ जसारत करें। खुदा अमीरुल मोमिनीन यजीद का हाफिज है। और तुम लोगों पर जो भी मुसीबत आए वो तुम्हारे अपने हाथों से किए हुए अमल का सिला है और वो बहुत माफ करने वाला है। ये मेरा कलाम नहीं है, कलाम वही खुदाबंदी है। वो फरमाता है हर वो मुसीबत जो तुम्हें पहुंचे वो उन आमाल की वजह से है जो तुमने अपने हाथों से किए हैं। आराई की तरह हुसैन इब्न अली ने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ खुरूज किया, यहाँ तक के हय्ये सुभान का इरादा ये हुआ कि आप मोमिनीन के हाथों शर दफा हो जाए और एक अजाब शदीद का मजा चखाए। और काश खुदावंद झूठ बोलने वालों को तुम्हारे मुंह में खाक हुए बरजाना के बेटे। तुम हुसैन को झूठा और झूठे का बेटा कह रहे हो। खुदा की कसम, झूठे तुम हो और तुम्हारा फासिक और जाहिल खलीफा।
कि ताकत की प्यास से तुम लोगों को अंधा कर दिया और तुम लोगों ने अपने हाथ खुदा की मखलूक के सच्चे तरीन बंदे के खून से आलूदा कर दिए। वाह हो तुम पर कि तुमने फर्जंदे रसूल के कटे हुए सर पर और उनके नाज़नीन लबों पर चूबे खैजरा से मारा। बिन हुरैस, इस बूढ़े कुत्ते को जिंदा देखना चाहता हूँ। खल्के खुदा के बदतरीन लोग हो। मैंने ज़ैद इब्ने अरकम से सुना है कि इस मलून ने उसके लबों पर चूबे खैजरा मारी जिनको बारहा रसूल खुदा ने चूमा है। कसम वो काम करूंगा कि रहती दुनिया तक लोग उनका हश्र याद रखेंगे। अस्मा, अस्मा। घर का दरवाजा टूट गया? क्या बात है? किस बात से डरे हुए बाबा? अस्मा मेरी बेटी, क्या लकड़ियां जल रही हैं? जी बाबा, मैंने पानी गर्म किया है आंख का जख्म धोने के लिए। अब हमें अपनी जान का जख्म धोना है बाबा की जान। इन जख्मों को भूल जाओ। मेरा कफन ले आओ, मुझे मौत का गुस्ल करना है। मेरा दिल मुंह को आ रहा है बाबा, क्या हुआ है? अब्दुर्रहमान, तुम ही इसे कुछ बताओ। वक्त कम है, कुछ जरूरी सामान उठा लो अस्मा, हमें देर किए बगैर कूफे से जाना होगा। कूफे से चले जाएं, मगर कहाँ? मक्के, हमें काबे की पनाह में जाना होगा। क्यों? उन्होंने इब्ने मरजाना को मिंबर पे रुस्वा कर दिया। उसके कुत्ते हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए। खुदा की कसम, मुझे पता था कि ये मस्जिद जाएंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। इन चंद दिनों में इतना हुसैन के लिए रोए हैं कि इनकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए हैं। खुदाया, तू ही हमारी फरियाद सुन ले। अब्दुर्रहमान, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यहीं रहेंगे? फौजी आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप चाहते हैं आपके टुकड़े एक एक कुत्ते के मुंह में हो? मैं न देखने वाली आंखें रखता हूँ, न भागने वाले पाँव। आप लोगों की गर्दन का वबाल बन जाऊंगा। मैं मौत के दाने खड़ा हूँ अब्दुर्रहमान। इससे पहले कि हम घर का दरवाजा तोड़ दें, इसे खोल दो। भाग जाओ अब्दुर्रहमान, भाग जाओ। तुम्हें मेरी बेटी अस्मा की कसम है, इस कौम के दिल में रहम नहीं है। फर्जंदे रसूल के घराने की औरतों के साथ क्या किया इन लोगों ने। सिर्फ मेरी तलवार मुझे दे दो, मेरी तलवार दे दो। बाबा, ये लीजिए तलवार। इतनी बातें की आपने कि वो लोग आ गए। जल्दी करो, छत से भाग जाओ तुम लोग। मैं इन्हें मसूद दरवाजा तोड़ दो। भाग जाओ अब्दुर्रहमान। अपनी दियानत का क्या करूं? अपने गुरूर और गैरत का क्या करूं? जिंदा चाहता हूँ। सामने देखो बाबा। मार दो। खुदा की कसम, मैं अंधा ना होता तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम पे रुला देता। अस्मा, अब्दुर्रहमान। अस्मा, बाबा की जान, अगर कैद हो गई तो बेकरार मत होना। रसूल खुदा की नवासी ज़ैनब कुबरा को याद करो ताकि सुकून मिले।
तुम्हारा दाग जैनब के दाग के मुकाबले में बहुत हकीर है बाबा की जान। आय 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 मुझे यकीन नहीं आता कि एक छोटा सा जख्म इतना कुदरतमंद हो सकता है कि मेरा चैन छीन ले। तलवार का जख्म भी इतना तकलीफ दे नहीं होता। क्या हुआ तबीब, ये कैसी आफत है जिसने हमारी रान को अलमनाक कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता गोया मुझे फालिज हो रहा है। वैसे ये इतना परेशान कुन नहीं होना चाहिए। एक भरा हुआ फोड़ा है जो अनकरीब फटने वाला है। अगर इसका मवाद निकल आए दर्द खत्म हो जाएगा। कोई नोक चुभ हो तो ताकि हमें सुकून मिल जाए तबीब। 1-2 दिन रुक जाइए ताकि खूब पक जाए। अभी तक इसका पानी सही तरह भरा नहीं है, सख्त है। किसी चीज से इसे नरम नहीं कर सकते? बेहतर रहेगा इसे भी न छेड़े। मैं डर रहा हूँ कि अगर इसे अभी छेड़ दिया तो कुछ मादा अंदर खून में ना रह जाए। अगर खुद ही पक जाए तो आपके खून को पाक कर देगा। ये फोड़ा नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है तबीब। ये जख्म उस खून के खतरे से है जो अमीर के पांव पर टपका। दिमाग खराब है तुम्हारा माकल, क्यों फजूल की बातें कर रहे हो? आप समझ लीजिए कि मैं फजूल की बातें कर रहा हूँ। ये जख्म एक ऐसा तिलिस्म है जो विर्द और दुआ से खत्म होगा, ना कि दवाओं से। मामला क्या है माकल? इसकी बातें मत सुनो तबीब, इसका दिमाग खराब है। बहरहाल बेहतर यही है कि 1-2 दिन इसके दर्द को बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त ना हो सके तो थोड़ी सी शराब पी लीजिए ताकि आराम से सो जाएं। इजाजत है या अमीर? हाँ बिन हरिस, अब क्या हो गया? कुर्बान जाऊं, बिन अफीफ को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त महल में मौजूद है। बिन अफीफ कौन सा गधा है? वही अंधा बूढ़ा है जिसने मस्जिद में गुस्ताखी की। उसका घर जल गया। उसकी एक जवान बेटी भी थी जो एक जलती हुई लकड़ी लेकर सिपाहियों पर हमला कर रही थी। मजबूरन उसे मार दिया गया। फिलहाल उसे कैद कर लो जब तक मेरे पैर का दर्द खत्म हो जाए। जी अमीर। बिन हरिस। जी अमीर। अगर जेल में शोर करे और कैदियों में हंगामा बर्पा करे तो उसे मार मत देना। उस खुरमा फरोश की तरह ना हो जाए कि उसे दार पर चढ़ा दिया फिर मुझे बताया। तुम लोगों की नादानी बाइस हुई कि अली की पेशन गोई मीसा में तम्मार के हवाले से ठीक साबित हो जाए और ये खुराफाती लोग पहले से ज्यादा अली के मौजूदात पर ईमान ले आए। कुर्बान जाऊं, जब मीसा में तम्मार ने कैदियों में हंगामा आराई की तो आपने फरमाया था कि इसकी जबान काट दी जाए और खजूर के दरख्त पर सूली पे लटका दिया जाए। आपको याद हाँ नहीं? ठीक है, मैंने हुक्म दिया था क्योंकि हुसैन का मसला बाइस बना कि हम मीसा में तम्मार के दावे को भूल जाएं। आप लोग तो होश हवास में थे, चाहिए था कि हमें याद दिलाते। जाओ, अब ध्यान रखना कि तुम इसके बाद गलती ना करो। जी अमीर। चलाओ चलाओ, रुक जाओ। तुम्हारा मेहमान है ये मुख्तार? मुख्तार? अच्छा हम नशीन है, तन्हाई महसूस नहीं होगी। अब सुबह तक बैठो और लंबे चौड़े किस्से कहानियां सुनाओ और सुनाते रहो। मैं तो चला। यानी बिन हफीफ इतना खुश नसीब है कि एक शेर दिलावर का हम नशी हो सके। मुख्तार, मुख्तार, कहाँ हो दिलावर? कहाँ हो दिलावर? अबू इसाक, मैं हूं बिन आफीफ, तुम्हारा सफेन का साथी। तुम्हें याद है अली की राह में हमने मौत से क्या क्या लड़ाइयां की हैं?
मैंने तुम्हारी आंख के जख्म के बारे में सुना है। मैंने अली की राह में आंख दे दी और तुमने उनके फर्जंद मौला हुसैन के लिए। खुदा हम दोनों से कबूल फरमाए। तुम्हारी आंख के जख्म से तो पस निकल रहा है दिलावर। तुम यहाँ क्यों हो बिन अफीफ? मैं कोड़े खाने और खाल तुड़वाने आया हूँ ताकि दागे हुसैन को बर्दाश्त कर सकूं। मेरी अंधी आंखें मेरे कानों का हिजाब बन गई और मैं हुसैन की हाल में नासिर की आवाज को ना सुन सका। जब मैंने सुना कि हुसैन को शहीद कर दिया गया और उनके अहले बैत को असीरी पर ले गए, खुदाया मुझे अंधा ही माशूर करना ताकि तेरे रसूल का सामना न करना पड़े। खुदाया सिफ़ैन में जब मेरी आंखों पर जख्म लगा, मेरे मौला अली ने जख्म पर हाथ रखकर मेरे देखने की कुव्वत मेरे कानों को बख्श दी ताकि मैं अंधा न रहूं। तो फिर मैं अंधा क्यों रहा और करबला न पहुंच सका? खुदाया तेरी बहिश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे कि मेरा हाथ दोबारा तलवार के कब्जे पर पहुंच जाए। उसके बाद अगर तूने चाहा कि मुझे दोज़ख में भेज दे तो भेज देना। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं लड़की, कितनी दुखी और टूटी हुई नजर आ रही हो। न जाने मैं क्यों अब तक मरी नहीं। अल्लाह ना करे, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। नहीं जारिया, मुझे जाना होगा। कहाँ जाओगी? आओ जरा बैठो, सुकून का सांस लो। कुछ खाओगी? उस रोटी और नमक की हुर्मत की वजह से जो हमने एक साथ खाई है, हमारी कुर्बतदारी की वजह से आई हूँ। मुख्तार की आंख का जख्म पक गया है जारिया, वो लोग उसे अंधा कर देंगे। मैं आई हूँ ताकि तुम उमर से कहो कि अम्मी से सिफारिश कर दे ताकि मैं उसके लिए मरहम ले जाऊं। तुमसे क्या छुपाना बहन, उमर जिस दिन से करबला से लौटा है अपने ऊपर दरवाजे बंद कर चुका है, अपने आप को खुद मारता है। आजकल दीवानों से कम नहीं लगता, ना सोता है ना खाता है। कौन था जारिया? क्या काम था उसे? मैंने हुसैन को नहीं मारा, मैं करबला में कुछ नहीं कर सकता था। जो भी कियाजिल जोशन के बेटे ने किया, मेरा कोई इख्तियार नहीं था, कोई इख्तियार नहीं। उमर को तुमसे बात करनी है, रुको उससे बात करो। शायद उस बीमारी से उसकी जान छूट जाए। वो करबला में था मगर उसने किसी को नहीं मारा। मैंने भी यही सुना था कि उमर का करबला में कोई इख्तियार ना था। इसी वजह से अपने दिल को राजी करके यहाँ आई हूँ ताकि मुख्तार की जराहत के लिए कुछ कर सकूं। अब जबकि मैंने उसे देखा है, मुझे यकीन है अगर उसके हाथ इब्ने ज़ियाद और शिम्र से ज्यादा खूने हुसैन से आलूदा नहीं होंगे तो कम भी नहीं होंगे। इब्ने ज़ियाद भी जो कि खूने हुसैन बहाने का बाइस बना, वो भी करबला में ना था। ये तमाम दीवानगियां उन खूनों का नतीजा है जो करबला में बहाया गया है।
मुख्तार अंधा हो जाए, ये उससे कहीं बेहतर है कि मैं हुसैन के कातिलों का सहारा लूं। चली जाओ, मर जाओ। मौला के बारे में मैंने सुना है कि आशूर के दिन कूफियों पर तमाम हुज्जत के लिए सामने जाकर कहा, अगर तुम लोगों का कोई दीन नहीं है तो कम से कम आजाद रहिए। मैं आप लोगों के बुलाने पर कूफे की सिमत आया हूं। तुम लोगों के बेशुमार खुतूत गवाह हैं। तुम लोगों ने जो मेरा रास्ता रोक रखा है, तुम इसे बहुतों के नाम उनमें लिखे हुए हैं। अपने बुलावे से पशेमान हो, ठीक है, मेरा वापसी का रास्ता क्यों रोक रखा है? रास्ता खोल दीजिए, मैं इराक के अलावा किसी और जगह चला जाऊंगा। कूफियों ने इससे ज्यादा बात करने की मोहलत न दी, उनकी तरफ तीर चला दिया, उनकी तरफ तीर चला दिया। हाय मीसम, मीसम कहाँ हो? खुदा से दुआ मांगो कि तुम्हारी बशारत को पूरा कर दे। मीसम तमार? मीसम तमार ने मुझे एक बशारत दी है। खुदा की कसम, मीसम तमार एक सच्चा इंसान था। उसने सालों उस खजूर के दरख्त को पानी दिया है जिसका मौला अली ने वादा किया था कि ये मीसम का दार है। वही हुआ मुख्तार। मीसम को उसी दरख्त पे दार पे लटकाया गया। जब तक मीसम को दार पर नहीं लटकाया गया, मुझे यकीन नहीं आता था। मुझे लगता था कि मीसम वहम का कैदी बन गया है। उसने तुम्हें कैसी वही सुनाई है? बशारत दी है कि मैं अपने मरजाना को जहन्नुम वासिल करूंगा और उसके मुंह पर लात मारूंगा। तो फिर मारोगे तुम उसे? उसके मुंह पर लात भी मारोगे? शक मत करो, मीसम उन राजों का इल्म रखता था जो उसने मौलाए कायनात अली से सुने थे। एक रात मस्जिद में मीसम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। मीसम पर अजीब सा हाल तारी था, बहुत अजीब। कैसे हो शफीक दोस्त? सुना है कि जब से मौला अली ने तुम्हारी आंखों के जख्मों पर हाथ रखा है, तुम्हारे कानों की बसीरत को बढ़ा दिया है। मैंने सालों से तुम्हें नहीं देखा। मुझे पहचाना तुमने भाई? तुम मीसम हो? मीसम? कूफे में रेगजार की तरह मीसम गिराता फिर रहा है। कौन सा मीसम? तुम मीसम तमार हो भाई। तुम्हारे खजूर कैसे चल रहे हैं? आपकी दुआएं हैं। क्या कर रहे हो मीसम? मौला अली के हाथों की जगह है। मैंने लबे यार को चूमा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम से बाखबर करूं? बस भी करो मीसम। ऐसी बातें करते हो कि लोग समझते हैं झूठ और बेहुदा हैं। तुम्हें दीवाना कहते हैं। ऐसा मत करो भाई, इसके राज फाश मत करो। मेरा कसूर नहीं है।
علی کے عشق نے مجھے مجنون اور رسوا کر دیا ہے. لا يكمل ایمان العبد حتى يظنون الناس انه مجنون. جب تک لوگ تمہیں دیوانہ نہ سمجھیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ جو تم نے کہا کیا یہ حدیث مبارکہ ہے؟ حدیث عشق ہے ابن عفیف، حدیث عشق ہے. مجھے تو مولا علی کے ہاتھوں کے ذریعے دنیا دیکھنی تھی، تو پھر کیوں نہیں دیکھی؟ عشق علی کے راستے کی نشانیاں کیوں کھو دی میں نے؟ سمت و نشانیاں بتانا چاہتا تھا تجھے بن عفیف، تم خواہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وائے ہو تجھ پر بن عفیف، وائے ہو تجھ پر بن عفیف، وائے ہو خود کو سنبھالو بن عفیف، خود کو سنبھالو. تم اکیلے ہی عالم عشق کے راہ بھولے ہوئے نہیں ہو. میں تو آنکھیں رکھتے ہوئے گم ہو گیا. مجھے بھی میسم کے کھجور کے پیڑ پر لٹکائے جانے تک اس پر اور اس کی باتوں پر یقین نہ تھا. جس دن اس نے جناب مسلم کی موت کی خبر سنی، زندان کوفہ میں ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ ابن مرجانہ کے پاس اسے مارنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. کس چیز سے ڈرتے ہو اے دوزخ میں رہنے والوں؟ ڈرتے ہو کہ تمہیں مار دیا جائے گا؟ کیا سعادت کی بات ہے. اس ذلت اور دوزخ کی زندگی سے رہا ہو جاؤ گے اور خدا کے ملکوت کی طرف چلے جاؤ گے. خدا کی راہ میں مارا جانا ایک ایسی سعادت ہے کہ ہر کس کو نصیب نہیں ہوتی. یہ مقربین کے لیے مخصوص ہے، یہ خدا کے نور چشم لوگوں کے لیے مخصوص ہے. میری بات غور سے سنو. کیا تم لوگ جانتے ہو کہ خدا نے فرمایا ہے جو بھی مجھے چاہے گا میں اسے مار دوں گا، اور جسے میں مار دوں میں خود اس کا خون بہا ہوں. جو بھی خدا کی راہ میں مارا جائے اس کا اجر خدا کی قربت ہے. مسلم ابن عقیل مارے گئے. کیا سعادت تھی اس کی. معشوق کے دیدار کو پہنچ گئے، اپنے آپ کو خدا تک پہنچا دیا. ہم بدبخت لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ زمانے کی عبرت بن کر جی رہے ہیں، اس دوزخ میں خوشی خوشی رہ رہے ہیں. حشرات الارض کے ساتھ محشور ہیں ایک اندھیری کال کوٹری میں. کیا یہ جائز ہے کہ ہم گھومنے پھرنے سے رہ گئے ہیں خلد بری اور جنت الماوا میں؟ توڑ دو اس دروازے کو جو تمہارے اور خلد بری کے بیچ حائل ہے. خدا کی قسم تمہاری حیات تمہاری موت میں ہے. یا منصور جیل کے تالے کو ہاتھ مت لگانا. قیدیوں نے میسم کی سربراہی میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی ہے. وقت رہائی ہے مختار. اس ہنگامہ آرائی میں رہائی نہیں ہے، خودکشی ہے.
दर्रे खैबर को इश्क ने ही उखाड़ा था, वरना मौला अली हमारी तरह ही के इंसान थे। ये खुदा का इश्क था कि जिसने मौला के बाजुओं को खुदा की बेइंतहा ताकत से भर दिया कि एक ही झटके में दर्रे खैबर को उखाड़ दिया। अपने बाजुओं को इश्क व ईमान से भर दो, फिर देखो क्या क्या मोज़े दिखाते हैं ये। या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर। चलो जल्दी चलो। करते हो हैं? खींचो इसे, जोर से खींचो। हटो सामने से, हटो, ले जाओ इसे। बिलाखिर वो काम किया तुमने कि तुम्हें भी मेरी तरह जिंदा दफना दिया गया इस कब्र में। कब्र कहाँ और ये जहन्नुम कहाँ अबू इसहाक? फिशार कब्र और उसकी वहशत से खुदा की बना। राह कूचाए यार बहुत पेचुखम वाली है, ये कैद उस राह का आगाज है। दुआ करो कि इस राह के इन पेचो खम और फरेब और हीलों में गुम न हो जाएं। गुम नहीं होंगे, आसमान पर कोई सितारा नजर आ जाएगा रहनुमाई के लिए। अगर आसमान बादलों से भरा हुआ हो तो फिर? अगर हम चल रहे हों और रास्ते में कुआं आ जाए। बहुत सौ के सर आसमान की तरफ उठे हुए थे, वो कुएं में गिर गए। ऐसे में कैसी खाक अपने सर पर उड़ाएं? घबराओ मत मीसम, रास्ता दुश्वार भी है और पेचो खम वाली भी, मगर हम भी रास्ता न जानने वाले नहीं हैं। हुब्बे अली हमारी राह का निशान है।
मैं दीवाना हूँ मुख्तार। बेकार बातें मत करो। तुम दीवाने ठहरे तो फिर अक्लमंद कौन होगा? क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार। तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना। मुमकिन है वो तुम्हें दोज़ख की कब्र तक पहुंचा दे। जनाब, यह खुरमा फरोश सुधरने वाला नहीं है। जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है। अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो। मैं एक बड़े काम पर मबूस किया जाऊंगा। अब मैं खुदा से चाहता हूं कि मेरी मदद करे ताकि कातिलाने हुसैन का किसास कर सकूं। मैं इस आरज़ू के पूरे होने के इश्क में जिंदा हूं। खुदा की कसम, मैं कातिलाने हुसैन को अमान नहीं दूंगा, चाहे वो एक दिन में 1000 बार तौबा कर लें। अगर मेरा उन हरामजादों को अमान न देना मुझे दोज़ख के कुएं तक ले जाए तो मैं उस कुएं और दोज़ख पर भी राजी हूं। मुख्तार, मिसम बशारत के साथ साथ डराने वाला भी था अबू इसाक। उसने तुम्हें एक बड़े काम की बशारत तो दे दी है, मगर एक बड़े खतरे से डराया भी है। कातलाने हुसैन का किसास जरूर करो, मगर कीना और खुदख्वाही की बिना पर नहीं। इसकी बदबू फैल रही है। ज़ाहिरन तुम्हारे ईरानी मरहम ने भी कुछ नहीं किया, तभी ये तो बदतर हो गया, बेहतर नहीं। मैं खुद इस जख्म के मामले में हैरान हूँ अमीर। अगर इन 3 जड़ी बूटियों को मौम और शहद में मिलाकर लगाया जाए तो हर किस्म की बदबू खत्म हो जाती है। मैंने इस मरहम से बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं, ताज्जुबे के जख्म पर कोई असर नहीं किया। इस जख्म का पीप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि बदबू की जड़ें दरिया में हैं। यूं कहो कि इसकी जड़ें खिला में हैं। शर्माओ नहीं, बल्कि खिला में भी ऐसी बदबू नहीं होती। इसके दर्द को दफा करो, इसकी बदबू का कुछ करो। इसकी उफूनत ज़दा बदबू हमारी हालत खराब कर रही है। आसपास वाले हमसे बेजार हैं। कुछ अरसे से औरतों ने भी हमारे पास आना छोड़ दिया है। बदबू का इलाज सिर्फ गुलाब है अमीर। इस जख्म को अरक़े गुलाब से बार बार धोना होगा हमें। धो जो भी कुछ कर सकते हो करो, इसकी बदबू खत्म कर दो। आए 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 मौत कितनी बड़ी नेमत है। दर्द बुरी तरह मेरी रग रग में घूम रहा है। लगता है आंखों में सुइयां चुभ जा रही हो। हाय हाय, मेरा सर दर्द से फट रहा है। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ये जख्म कोई आम जख्म नहीं है, ये गैब का तीर है, गैब का तीर। हज़ियान क्यों बोल रहे हैं? आप तो इन फजूलियात को नहीं मानते थे। अब मानने लगा हूँ, मैं फजूलियात को मानने लगा हूँ। मैं तुम्हारी तरह का हो गया हूँ। ये जख्म उसी खून के कतरे का नतीजा है। कौन से खून का कतरा? आप ध्यान मत दीजिए।
معافی چاہتا ہوں سرکار، میں نے کئی بار آپ لوگوں کی یہ راز بھری گفتگو سنی ہے. آپ لوگ جو بھی جانتے ہیں طبیب سے مت چھپائیے. بعض اوقات علاج کی کنجی ان باتوں میں ہوتی ہے جو ظاہراً لا تعلق نظر آ رہی ہوتی ہیں. طبیب، ایک دن ہمارے پاس کٹا ہوا سر لایا کیا؟ اس کٹے ہوئے سر سے ایک خون کا قطرہ میری ران پر بہا. اس کے دوسرے دن سے اس جگہ پر جلن اور خارش ظاہر ہونے لگی اور پھر یہ لاعلاج زخم بن گیا. ممکن ہے کہ وہ خون کا قطرہ زہریلا ہو اور اس کی وجہ سے زخم بن گیا ہو. یہ خلاف عقل ہے سرکار. یہ وہم ہے، خرافات ہے. اس کٹے ہوئے سر سے قطرہ آپ کی ران پر گرا، مگر 10 قطرے میرے ہاتھ پاؤں پر گرے. مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہوئی. ان فضولیات کو تم نے میرے دماغ میں ڈالا ہے اور اب تم ہی اس کا انکار کر رہے ہو. انکار کرنے والے پر لعنت. میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ زخم نظر بد کا انجام ہے. آپ کو نظر لگی ہے. پچھلی کامیابیاں جو کوفے میں آپ نے حاصل کی ہیں اس کی وجہ سے بد نظروں نے آپ کو نظر لگا دی ہے. اس زخم کی دوا دعا ہے. شاید کو طلسم ہو جو سحر و جادو سے ٹھیک ہو سکے. تم ان فضولیات کو مانتے ہو طبیب؟ تمام طبیب حضرات کسی معقول وجہ کی تلاش میں رہتے. یہ سحر و جادو صرف جھوٹ اور فریب ہیں کہ لوگوں کی جہالت کو رمبالوں نے اپنی معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے. علم طب میں ہر بیماری کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور ہر وجہ کی دوا ہوتی ہے. اگر وجہ پتہ چل جائے ہر بیماری ٹھیک کی جا سکتی ہے. پتہ لگاؤ، وجہ پتہ لگاؤ. مجھے ڈر ہے بالآخر یہ زخم میری ہڈیوں تک سرایت کر جائے اور اسے گلا دے. کسی نے آپ کو دیکھا تو نہیں؟ میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی ہوں کہ مجھے کسی کے نہ دیکھنے کا دھیان ہو. میرا مقصد یہ تھا کہ کسی نے آپ کو پہچانا تو نہیں. آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا مقام کوفے کے اس سفاک حاکم کی نظر میں گر جائے گا؟ بانو عمرہ، مقام منزلت کا مسئلہ نہیں ہے. ابن زیاد جس پر بھی شک کرے اسے زمیبوز کر دیتا ہے. اسے بو بھی مل جائے کہ میں مختار اور اس کی اہل بیت اور ساتھیوں سے کسی بھی قسم کا ملاد رکھتا ہوں، میری ہستی کو ویران کر دے گا. وہ مختار کو اپنے شدید ترین دشمنوں کی صف میں رکھتا ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ مختار کے قید ہونے پر کیسے راضی ہو گیا اور اسے مارا نہیں. مار دے گا. کچھ دیر نہیں کہ اگر اسی طرح سے زندان میں رہا تو مختار زندان میں ہی مر جائے گا. مر جائے گا. وہ مختار کو تکلیفیں دے کر مارنا چاہتا ہے. خدا آپ کے بزرگوں کی مغفرت کرے. آپ کس بات کی توقع ہے؟ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. تم مختار کے چچا زاد بھائی ہو زائدہ. تم اور مختار ایک خون سے ہو، ایک نسل سے ہو. تو پھر ان رشتوں کا کیا فائدہ؟ آپ تو مختار کے رشتے دار ہیں. اگر آپ اس کی مدد نہ کریں گے تو خیروں سے کیا توقع؟ نہیں ہو سکتا بانو. آپ کیوں نہیں مان رہی؟ خدا رسول کی قسم اگر میرے جیسوں کی شفاعت کا کوئی بھی فائدہ ہو سکتا تو میں کوئی مذائقہ نہیں کرتا. میں ڈرتا ہوں کہ مختار کے لیے ایسا کوئی بھی قدم اٹھانا اس کی موت کا باعث بن جائے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مختار کی آزادی کے لیے کچھ کریں. مختار زخمی ہے، اس کا زخم پک چکا ہے. اسے طبیب اور مرہم کی ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا کیجیے کہ کم از کم اندھا نہ ہو جائے. کتنا غلط ہوا کہ ہم مختار کے چچا زاد بھائی بن گئے. جناب زائدہ ابن قدامہ، تم میرے قابل اعتماد لوگوں میں سے ایک ہو. تمہارا معاملہ مختار سے بالکل الگ ہے. میں نے چاہا کہ تم اپنا فرض سمجھ کر ہماری اور خلیفہ کی حکومت کی ایک مدد کرو جو کہ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے. جیسا کہ تم جانتے ہو کہ مختار ہمارا قیدی ہے، مگر تم اور میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مختار کا زندہ رہنا
ایک سنجیدہ اور چھپا ہوا خطرہ ہے خلیفہ کی حکومت کے لیے. مجھے باوثوق خبر ملی ہے کہ مختار قوم بنی ثقیف، اشاعرہ اور اجموں کے درمیان کافی اثر و نفوذ رکھتا ہے. میں تم سے چاہتا ہوں کہ اس کے اثر و نفوذ کو ختم کر دو. قبیلہ ثقیف کی طرف سے تو مطمئن رہی امیر. ثقفیوں کی نہ تو کوفے میں کوئی خاص قدرت ہے، نہ ہی یہ لوگ سیاسی تنازعات والے لوگ ہیں. ان لوگوں میں سے زیادہ تر اپنی کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریوں میں مصروف ہیں. ان کا مختار سے اور اس کے عقیدوں سے کوئی سروکار نہیں. مختار کی دوستی زیادہ تر اجموں سے ہے. قبیلہ ثقیف مختار سے ناراض ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے. اجم لوگ ہمارے آزاد کیے ہوئے ہیں، عرب کے غلام ہیں. ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے کہ مختار کی ان لوگوں سے دوستی ہے اور وہ عرب اور عجم کو ایک برابر سمجھتا ہے. مختار کا ساتھ دینے والے اشاعر کی کیا خبر ہے؟ اشاعر بھی خطرے سے باہر ہیں. ان میں سے زیادہ تر لوگ سیرا نشین اور خانہ بدوش ہیں. کوفے میں تو رہتے نہیں ہیں سوائے سال میں 1-2 مہینے کے. ٹھیک ہے، مگر ان سب کے باوجود ہمیں مختار کے نفوذ اور اس کے نہ دکھنے والے لشکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے. جب تک مختار زندہ ہے یہ گروہ سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے کی طرح ہیں. صرف مختار کی موت ہی انہیں ٹھنڈا کر سکتی ہے. میں امیر کے ارادے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. بے شک آپ حکومتی آفتوں اور خطروں کو دفع کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں. جو بھی مصلحت ہے وہ کیجیے. مختار آپ کے پنجے کی گرفت میں ہے. آپ اس کے وجود کو مٹا سکتے ہیں. تم یہ زحمت اٹھاؤ، یہ میری خواہش ہے. مطلب کیا کروں امیر؟ مختار کو مار دو. جی میں اسے مار دوں؟ اپنے چچا زاد بھائی کو؟ خلیفہ کی بقا اور دوام کے لیے کر رہے ہو بندے خدا. تمہارا اجر و ثواب اپنی جگہ. ہمارے رحم و کرم سے بھی خالی ہاتھ نہیں رہو گے. عمارت سے لے کر سونے تک جو بھی چاہو. میں ہی کیوں امیر؟ یہی کافی ہوگا کہ ایک سپاہی کو چند دینار کی لالچ میں خرید لیجئے کہ وہ مختار کو مار دے. مختار کا میرے ہاتھوں مارا جانا وہ شرمندگی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے ڈستی رہے گی. کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ مختار کو تم نے مارا ہے. یہ ایک راز ہے میرے اور تمہارے درمیان. اپنے چچا زاد بھائی مختار کو دیکھنے کے بہانے زندان میں جاؤ گے. قیدیوں کی آنکھوں سے بچتے ہوئے ایک مرہم اپنے ساتھ لے جاؤ گے. جیسے ہی مرہم کو مختار کی آنکھ کے زخم پر لگاؤ گے تمام قصہ ختم ہو جائے گا. مرہم ایک جان لیوا زہر سے بھرا ہوا ہوگا. وہ خود ہی مختار کی جان لے لے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہ کر سکے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. اگر میرے پاس ایسا شخص ہوتا تو میں تمہارا دامن نہیں پکڑتا. مختار ہر چیز اور ہر شخص پر شک کرتا ہے. ہم نے جو کچھ بھی دوا اور علاج کے لیے بھجوایا اس نے منع کر دیا. میں کھلم کھلا اسے نہیں ماروں گا کیونکہ میں نے بنو حریث سے وعدہ کیا ہے. بنو حریث ایک کام کا آدمی ہے. اس نے بہت سی خدمتیں کی ہیں اور کر رہا ہے. میں اسے مایوس نہیں